नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हम एच.डी. यादव के मैथ के आखिरी सवाल पढ़ेंगे, आखिरी 25 सवाल, और आज कंप्लीट कर देंगे इसको। चलिए हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है 141 का। शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल सबसे पहले सवाल हमसे कह रहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140 है, मतलब 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, सबसे पहले ऐसे सवाल कोई भी दिखाई दे जाए फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। मैं मान लेता हूँ ये नेहा है, कोई दिक्कत है नेहा में नहीं। और यहाँ पर मान लेते हैं टीना है, कोई दिक्कत है। फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी भाई, 140 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगा। तो टीना कितनी है, 5 है, और मान लेते हैं, और ये जो नेहा है ये 7 है। सवाल पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी कह रहा है मीना का वजन और लीना के वजन। मीना का वजन हम यहाँ ले लेते हैं, और फिर कह रहा है वो लीना का वजन, और लीना का वजन कितना है, 90% है। तो लीना कितनी होगी, 10 हो जाएगी। यानी 90% की वैल्यू अगर हम निकालें कितनी, 9/10 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 9 ये क्या हो जाएगी, मीना हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। सवाल अब अगली कंडीशन कह रहा है कि टीना का वजन दोगुना है। क्या टीना का वजन से लीना का वजन दोगुना है कि नहीं है या नहीं है? है। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, ओके। अब कह रहा है वो नेहा का वजन मीना के वजन का, नेहा का वजन नेहा का वजन मीना के वजन का, मीना के वजन का कितने प्रतिशत है, वजन का x% हो। अच्छा x% हो तो x का मान क्या होगा। क्या करेंगे हम इसमें, इसके वजन का पूछ रहा और इससे कंपेयर करा रहा, तो 7/9 करेंगे कि नहीं, है ना। का किसके पूछ रहा है, मीना के वजन का पूछ रहा है ना, तो का नीचे आता है, हमेशा ध्यान रखना। जिसके वजन का पूछता है ना, का की वैल्यू हमेशा नीचे होती है। तो मीना के वजन का, तो मीना 9 है, 9 की वैल्यू नीचे होगी। अब नेहा की ऊपर आ गई, इंटू हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा, 700/9 हो जाएगा, है ना। और अगर हम सॉल्व करेंगे तो 77 सही 7/9 ये आंसर हो जाएगा। और इसमें कहीं दिया हुआ है क्या, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट कोई डाउट है नहीं, आगे चलें। एक आदमी ना दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है, तो पेच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। देखिए मैं क्या करूँगा, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, लिख लूँगा, है ना। देखिए डायरेक्ट अप्रोच होते हैं। अब 33 सही को बार बार लिखूँ तो ये सवाल को लंबा खींचते हैं ना। तो आप यहाँ देखिएगा, तो 1/3 होते हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ। बराबर मैंने कहा कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है कि बराबर है 50% के बाई किसके, और ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये वैल्यू है तो x के बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और बाई का मान हमारे 2 हुआ है ना। जब तुम्हारी कंडीशन ये मिल जाए ना, x/2 बराबर y/2, है ना, x बराबर 3, या इस तरह की कंडीशन मिल जाए तो x की वैल्यू 3 होती है और y की वैल्यू 2 होती है। इसमें हमेशा याद रखिएगा। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 3:2। 2 का यहाँ मान दिया हुआ है कितना,
1500, है ना। ये तो कितना हुआ 750, यही हो जाएगा। अगर ये 750 है तो ये 3 को 750 गुना हो जाएगा। इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। और ये आंसर क्या, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। 43वां सवाल कह रहा है कि मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, है ना। अब 27 कबूतर शेष हैं, मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे? कहने का मतलब ये है कि 10% मर गए, यानी कि 1/9 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है। 10 में से 1 मर गया तो 9/10 बचे, 10 में से 9 ही तो बचे। अरे 1 मर रहा है तो 10 में से 9 तो बचे, सही हाँ या ना। फिर कह रहा 25% उड़ गए, 25 चौका 1/4, यानी कि 3/4 कबूतर बचे, हाँ या ना, यही बचे। ओके, अब इस कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। 9/10 इंटू 3/4 बराबर कितने बच रहे हैं? 27 कबूतर, यही कह रहा है। कहने का मतलब ये 3 नीम 27, 9 से एक बार कट गया, यहाँ पर 10 चौक 40, तो 40 कबूतर क्या बचे उनके पास। आंसर क्या है? बी, हाँ या ना। आगे चलें क्या? AC ए है ना, सी से 50% बड़ा है। देखो इस चीज़ में कंडीशन हम ए यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे, कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है अगर मैं सी को ही 100 मान लूँ तो ए कितना परसेंट बड़ा है? 50% बड़ा है, तो 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है बी सी से, बी जो है ना सी से 25% बड़ा है, बी बड़ा है ना, तो 25% 100 है तो 125 हो जाएगा यहाँ, कोई डाउट नहीं। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए जो बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? काट लें तो क्या होगा, 5 छिंग और सॉरी 25 छिक्के 150, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। बात क्लियर, हाँ या ना। सवाल कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए जो इससे कितने प्रतिशत बड़ा है? 1/5 गुणा 100, यही होगा। 5 दूनी 10 और 0, तो कितना होगा? 20% बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। भाई इससे इसमें वैल्यू कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1/5 बी से करवा रहा ना। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? बी से कितने प्रतिशत बड़ा है ये पूछ रहा ना। तो बी से कितना? 20% बड़ा है। आंसर में है कहीं सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलें क्या? देखो 45 सवाल कह रहा है यदि पी क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30%। एक बात समझिए, पी, चलो ऐसे करते हैं, आपको पता है ना पी माइनस क्यू है ना, इसकी यहाँ पर 5 आएगा ना बराबर, और पी प्लस क्यू है ना, ये कितना आएगा? 3 आएगा। ये तो क्लियर है। तो मैं कर देता हूँ 5p माइनस 5q बराबर 3p प्लस 3q। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं q को एक तरफ ले जाऊँ, p को एक तरफ ले जाऊँ, तो 5p माइनस 3p बराबर बराबर, और ये 3q प्लस 5q, है ना। तो ये कितना हो गया? 2p बराबर, ये कितना हो गया? 8p, हाँ या ना? सॉरी हाँ 8q हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई आपके? ये बात इसको नोट कर लीजिए। अब ऊपर का मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? 2p यहाँ पर लिखा हुआ हमने बराबर 8q के, है ना। ये करेंगे p/q, तो q नीचे ले जाए, q इधर आ गया तो ये 2 इधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 8 ये 2,
तो ये 4 हो जाएगा, इधर नीचे 1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये 4:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पी का पूछ रहा ना, तो पी के बराबर क्या है 4 है ना, तो पी जो 4 नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत है। अब समय ऐसे समझ लीजिए और 100 ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि x% की वैल्यू 100 हो जाएगा तो इसको निकालेंगे तो 25, ऐसे भी समझ में आ जाइए। अगर किसी को डाउट हो रहा तो यहाँ पर समझिएगा, का जो हमेशा नीचे आएगा, पी का पूछा तो पी यहाँ पर 4 है, वो नीचे पहुँच गई। अब और आगे चलें क्या। यदि x माइनस देखो x माइनस बाई का 50% ये सेम एक ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसका भी 25% ही आना है, कर लेंगे तब भी 25% आना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। कितना करना वही हम 50% यहाँ लिखेंगे, 50% बराबर 30%, आपको पता ही है यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगी, वही फिर 4:1 ही आएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू ये है का पूछ रहा है, तो x नीचे चला जाएगा, 100 है, ये 4 नीचे चला जाएगा, 25 आ जाएगा। और कोई डाउट किसी को नहीं, डाउट सेम वैल्यू थी। इस सवाल को देखते हैं, a का 90%, b का 30%, b बराबर a का जो x% हो तो x का मान क्या होगा। a का 90%, तो मैं कह सकता हूँ कि 9a है ना, बराबर कितना है 3b, और इस ये 3a कह सकता हूँ बराबर कितना है b कह सकता हूँ। a/b अगर मैं यहाँ कहूँ तो क्या मतलब हो जाएगा 1/3 का, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 1/3 हो जाएगा, यानी 1:3। ओके, सवाल 1:3 हो गया। तो वो कह रहा है सवाल यहाँ पर कि बी तो हमारे पास ये है, तो बी क्या कह रहा है, बी बराबर ए कितना 1 का x% मतलब x/100, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 300, कोई डाउट। x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 300, और आंसर हमारा 300 हो जाएगा। आगे चलें, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ी सा मेहनत करनी है, हल्की सी मेहनत करनी है, और आपको ना ये सारी चीज़ें हो जानी है। सो थोड़ी मेहनत करिए। एग्ज़ाम देखिए, जो मैथ है ना इसका नाम मेहनत है, मैथ में मेहनत कर जितनी करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा, और छोड़ दोगे ये उतना ही चला जाता, उतना ही दूरी बना लेता है हमसे। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेहनत करिएगा और आप सफलता आपके कदमों में होगी, निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि x का 125% 100 हो, मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ का 125% 100 है, तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें हम 100, तो 25 पंजे 25 चौका कितना होता है, कितना 4 होते हैं। वो कह रहा है ये बराबर कितना 100, ये बराबर 100 है, हाँ या ना। ओके, तो इस सवाल को निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 4 यहाँ करूँगा और 5 के लगाऊंगा भाग, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 चौक 80, और यही क्या है हमारा आंसर। नहीं समझ में आई। एक तरीके से और करके देखें कैसे, एक तरीके से और करके बताऊं आपको, बहुत और भी इससे इजी तरीका बताऊं, तो इसको इजी तरीके से इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या फ्रैक्शन वैल्यू करी इसकी कितनी 5 कितना 4 हो गया, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी 100, तो क्या गुना है इससे कितने गुना 5 दूनी 20 गुना दे रखी है। अगर ये 20 गुना तो ये भी तो 20 गुना होगा, तो ये कितना है 4 दूनी 8 80, और यही हमारा आंसर, हमसे यही तो पूछ रहा है सवाल, कोई डाउट नहीं। आगे चलें, 72 ग्राम 3.36 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। 72 ग्राम कहा है ना, 1 ग्राम में मीन 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000, तो 72 ग्राम को हम पहले ग्राम ऊपर करेंगे और 3.6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, है ना, इंटू 100 यहाँ कर देंगे, आ गया हमारा आंसर। 2 जीरो से 0 कैंसिल, इससे 3 पॉइंट ये 36 कैंसिल, क्योंकि ये पॉइंट कैंसिल, अब ठीक है ये सारा कैंसिल, 36 दूनी 72, और 2% क्या हमारा आंसर आ गया। कहाँ है इसमें डी, कुछ भी नहीं है सवाल में,
केवल देखते ही सवाल हल हो गया है ना। आगे चलें। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में क्या लिखा जाएगा? भाई साहब सेकंड दे रखा है, तो ये मिनट है ना, इसको भी तो हम सेकंड कर सकते हैं। 1 मिनट बराबर कितना होता है? मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, है ना। 60 वो हैं प्लस 48 सेकंड ये हो गए, प्लस नीचे कितना है? 1 घंटा, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60, तो 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितनी 60 कितनी होती है? 60 सेकंड, इतना हो गया। इंटू यहाँ क्या करेंगे? 100, जीरो दोनों जीरो काट देंगे, कट जाएंगी। कोई डाउट है? नहीं। अब क्या कह रहा है? 60 और 6 108 हो जाते हैं, 106 4 10, हाँ 108 हो जाते हैं। और ये क्या होता है? चंगे 36, यही होता है। ओके, 36 तिया कितने होते हैं? 108, और 3 क्या है हमारा आंसर? है कहीं? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में। अगर अब भी आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, है ना। कब आप वीडियो को बताएंगे कि कब आप हमें अपना प्यार दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? देखिए सारी चीज़ें होती हैं, पर हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की। ये नहीं है कि सारे टीचर अपने पढ़ाने का मेथड अपना अलग होता है और हम अपने मेथड से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा समय देंगे हमें, हम ज़रूर आपको हम और आप ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा और हमारे भी समझाने में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि हम और तरीके से नहीं समझाएंगे, और भी बेहतर तरीके ईजाद करेंगे अगर हमें आपकी मोहब्बत मिलेगी तब, और नहीं तो हम भी ऐसे चलते रहेंगे, आप भी ऐसे चलते रहिएगा। वो कह रहा है A का 90%, B का 30% और B बराबर A का 2x% मान कितना होगा? इसमें मैं कह सकता हूँ कि देखो ये 3A हो जाएगा इधर, बराबर ये B हो जाएगा, है ना। A/B हो जाएगा बराबर, तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3:1। अब वो कह रहा है 3, हमने 3 इधर ले लिया बराबर 1 इधर ले गया, उसका 2x%, ये 2 यहाँ हो जाएगा, 2x 100 इधर हो जाएंगे। 300 क्या हो जाएगा? 300/2, ये x की वैल्यू मिल रहा है ना हमें, तो ये हो जाएगा 150, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को? पीछे सवाल निकाला था हमने इसी तरह का बिल्कुल, तो इसमें ये मत पूछ लेना सर 3A कहाँ से आया और 3B कहाँ से आया। पीछे हमने बिल्कुल सवाल निकाला हुआ है, यही केवल यहाँ तक निकला हुआ है, इसमें बस थोड़ा 2x रख दिया, उसके जगह पे वहाँ पर x था पीछे, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, आगे चलें। A के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा? A के 4 गुने का, तो 4A तो ये हो जाएगा का 30%। अगर मैं 30% को फ्रैक्शन वैल्यू में रखूँ तो 3/10 हो जाएंगे, 3/10 हो जाएगा। और इसका भी कितना? 2/3 चाहिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 ही हो जाएगा। क्या हुआ? तो आंसर क्या होगा? 4A/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कहाँ है? डी। आगे चलें। यदि x का 35% 735 है ना, तो x का 80% होगा। यार मेरी एक बात समझ में आई आपकी कि 35% कितने के बराबर दे रखा है इन्होंने? 35% पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे कितने का? 7 कितने का? 7/20, है ना। 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 735, तो 1 की वैल्यू कितनी? 7, 7 1 7, 7 1 7, 3 भाग न जाने की 0, 7 5 35, 105 गुने हैं, तो ये भी तो 105 गुना हो जाएगा। तो कितने? 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0, हाँ से लगा 1, 10 और 2, 2100 हो जाएगा, है ना। अब वो 2100 टोटल संख्या थी, अब वो कह रहा है इसका भी 80%। 80% मतलब इसका 80% कितना होगा? तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो 4/5 हो जाएगी, है ना, 4/5 हो जाएगी।
है ना, 4/5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 चौक 20 यहाँ हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10, 420 गुना हो जाएगा। और इसको 420 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा। क्या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? नहीं, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, ओके, तो ये निकालना है हमें। कहने का मतलब ये है कि 120% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख दें हम, तो बराबर हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू निकालनी है और ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छा इसको और ईजी कर लेते हैं, इसको दिक्कत नहीं है, हम 120% लिख लेते हैं। ए का भी 120% इसे बराबर करना है ना हमें, तो ए इंटू 120% ही रहने दीजिए, है ना, परसेंट यहाँ लिख देंगे। बराबर कितना, बी का 80%, है ना, तो ये भी कर लेते हैं। तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और क्या होगा इसमें 8 बचे होंगे या 12। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3A बराबर 2B, है ना। अब इसमें कोई डाउट है? बी, अब कह रहा है A/B, तो बराबर 2/3, ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू, तो ये कह रहा है B प्लस ए दे रखा है ना, तो B प्लस ए दे रखा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार, 3 + 2 अपॉन और B 3 - 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5/2। नहीं यार गड़बड़ हो गया क्या, बी से, ओह सॉरी, एक बचेगा, एक यहाँ पे 2 है, ये है ना, 2 है यहाँ पे, तो ये एक बचेगा और आंसर कितना हो जाएगा, 5। 1 से 54 का आंसर हमारा कितना हो गया, 5, और आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर? यार देखो, यदि ए का 20% निकालना है हमें और हमने वो निकाल दिया, कहने का मतलब ये था कि हमारा कि परसेंट से परसेंट कैंसिल करा हमने, सबको एक चल लिए, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसको ए का मान निकाला, फिर बी का मान दोनों यहाँ वैल्यू पिट कर दी, इसमें हमने वैल्यू पिट कर दी, और वो हमारा आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। 6 से 1/4 को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप क्या कह सकते हैं, 6 24 25 बट्टा कितने होते हैं, 400, है ना। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए, तो करेंगे 25 एकड़ 25, है ना, 25 एकड़ 25, 25 छिक्के 150, 1/16 क्या इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? आगे चलें। ए का 90%, बी का, तो बी और ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 90 और 30 अभी हमने पीछे निकाला था कि नहीं निकाला था, तो 3A यहाँ बन जाएगा, बराबर यहाँ पर बी बन जाएगा ना, केवल यही आएगा, A/B बराबर कितना आएगा, एक यही आएगा ना, 1/3, यही आ रहा है। ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए के, बी जो है ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए तो हमारा नीचे चला जाएगा, एक बात समझ में, के की पूछ रहा है ना, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर जो के है ना, किसके पूछ रहा है, ए का, तो 3 ऊपर लिखेंगे और एक जो नीचे लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 300, है ना। और ये हमारा आंसर होना चाहिए, कहाँ है डी, आंसर हमारा सही है, 300% हमारा सही है। क्या किसी को डाउट है? नहीं, बस यहाँ पर का पे ध्यान दीजिए, मैंने पीछे बताया था, जिसका भी का पूछ रहा है वो नीचे आ जाएगा, जिसका भी का पूछ रहा है, बी का पूछे तो बी को नीचे रख दीजिए, सी का पूछे सी को नीचे रख दीजिए, ए का पूछ रहा तो ए को नीचे रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर बस पकड़ करनी है, लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, लैंग्वेज तो अगर ध्यान दे दिया हमने, सवाल की भाषा क्या कह रही है, सवाल हमसे कह क्या रहा है, बस वो चीज़ हमें जाननी ली है
और उसके बाद हमें निकाल देना है। सवाल कह रहा है ए प्लस बी का 20% बराबर है कितने का इतने, तो इतने का मान कितना हो जाएगा। ओके, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो है ना 0 0 कट जाएगा, अरे ए प्लस बी कितने के बराबर है, ये 20% के बराबर है। कितने का, 50, बी का 50%, 50% बी है ना। तो ये से कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, है ना, और बराबर 5b हो जाएगा। इधर ये चला जाएगा, माइनस के 2b हो जाएंगे इधर जाके, तो ये कितना बचेगा, 2a बराबर कितना बचेगा, 5b हो जाएगा, तो 3b बचेगा। अब मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि a अपॉन बी यहाँ पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी करेंगे तो 3/2। अब सवाल कह रहा है a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो 3 दूनी 6, इसमें हम अगर करेंगे पुट कर देंगे ऊपर में तो 6 माइनस और 2 बी की वैल्यू है, नीचे क्या है 6 और प्लस 2 कर देंगे, कहने का मतलब 4/8 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2। क्या आंसर में है कहीं, है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b अपॉन है किसके बराबर है, निकाल देंगे। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को छोड़ दें एक तरह से तो क्या बनेगा, b को मैच कर लेते हैं। आप a प्लस बी को लेकर चलिए, a प्लस बी हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4, और बराबर है अगर यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे a माइनस बी को, तो यहाँ बचेंगे 6, है ना, तो 4a हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 4b हो जाएगा, है ना, बराबर ये कहेंगे 6a हो जाएगा और माइनस 6b हो जाएगा, 6b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a को एक तरफ ले लेते हैं, b को एक तरफ ले लेते हैं, तो कहने का मतलब ये अगर a को एक तरफ ले लेते हैं तो ये कितने बचेंगे, इधर ये माइनस के हो जाएंगे तो 2a बचेंगे, है ना, बराबर इधर ही चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 भी, हाँ या ना। ओके, अब ये 2 से काट सकते हैं ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर ये 5 भी हो जाएगा, है ना, और a अपॉन बी कितना हो जाएगा 5/1, यानी 5:1 होगा या नहीं होगा। तो ये इसमें a का मान क्या 5 और b का मान क्या हुआ 1 है या नहीं है, और वही हमने निकाला था, उसमें पुट कर देंगे। तो मैंने कहा था 5 दूनी 10, पुट कर दिया, माइनस में से 1 माइनस वो 3 माइनस हो जाएंगे, अपॉन यहाँ पे नीचे है तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, 7 बचे कितने 7/6, यही तो आंसर आया था हमारा, कोई डाउट है। इसे करें, 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत अंक 4 है। अगर तुम्हें एक बताओ, वो कह रहा है ना वर्ग में 4 अंक है, तो कौन कौन सी संख्या होती हैं। अच्छा सबसे पहले तो एक बात बताइए, किसी संख्या पे वर्ग किया जाए तो किस पे 4 का अंक आ सकता है, कौन सी संख्या पे, एक तो 2 पे आएगा, आप बोलेंगे सर 2 पे आ सकता है, एक बोलेंगे आप 8 पे आ सकता है, उसके बाद किसी पे आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना। देखो 3 का करके देख लेते हैं, 4 का करके देख लेते हैं, 5 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 करेंगे तो 25 आएगा, 6 करेंगे तो 36 आएगा, 7 का 49, 8 का 64, तो एक तो 8 का हो गया और एक 2 गया, तो यही तो इकाई अंक 4 ला सकते हैं, बस यही तो हो गया। तो इसमें 2 और 8 के अंक कितनी बार 100 से लेके आते हैं, तो कितनी बार आते हैं, तो आप दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आप पता लगाएंगे 20 बार आते हैं, है ना, 20 बार, तो यानी 20% ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, इससे इजी तरीका नहीं है इसका। बीस ही होती हैं, देखो एक 2 होगा, है ना, 12 होगा, 10 तक ही हो जाएंगी, और 10 वो हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं करके दिखाऊँ, देखो जैसे 2 हो जाएगी, 2 के बाद 12 होगी, 12 के बाद 22 होगी, और 22 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 42, और 42 के बाद 52, 52 के बाद 62, 62 के बाद 72,
72 के बाद 82 और 82 के बाद 92, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। जब 2 के अंक पे 10 हो सकते तो 8 के अंक भी तो 10 होंगे, दोनों 20 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई अब? ओके, आगे चलें। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? बड़ा अच्छा, इसको ना हम क्या 1000 को पहले 1000 को लिखेंगे, फिर करेंगे 1/4, फिर 1/100, फिर 1/100, यानी 1/100, 1/100। इससे दोनों जीरो कट जाएंगी, ये दोनों ख़त्म, एक जीरो और कट जाएगी, ये भी ख़त्म। बचे कितने? तो आप कहेंगे 1/40 बचे। हाँ या ना? अगर मैं 40 का भाग लगाऊं तो भाग न जाने की जीरो हो जाएगी, पॉइंट लगा के जीरो उतार ली, फिर भी भाग न जाने की जीरो हो गई, फिर जीरो। ओके, 40 दूनी 80, बचे कितने? 20, फिर जीरो उतार ली, है ना? पंजे 200, 40 पंजे 200, तो 0.025 कहाँ पर आया हुआ है? ए जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें क्या? यदि x गुणा y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स अपन y और का ज्ञात कीजिए। नो भैये नो। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू कर देते हैं। 20 एकड़ 20 20 पंजे, कम कितना? अगर कोई चीज़ है तो 4 है ना? कहने का मतलब ये है। तो x है ना y से 20% कम है, x कम है, y ज़्यादा है, तो y क्या 5 है? ये तो y है और ये क्या x है, यही तो बात है। तो y हम लेंगे 5 - 4/5, ठीक है, कॉमा ये कह रहा है x, तो यानी कि 4 और 4 - 5, यही तो बात है। ओके, ज्ञात करें, कर लेते हैं। 1/5 हो जाता है यहाँ। ओके, ये कितना हो जाता है भाई? माइनस के 4 हो जाते हैं और ये -4 हो जाते हैं। तो ये -4 हो जाते हैं, तो कौन सा सही है? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? भाई 20% को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कह रहा है कम है ना, तो जो कम है तो एक घटा दिया, तो 4 बचे। ये किसका? x की वैल्यू, और 5 क्या? y की वैल्यू है। जो ज़्यादा है वो y की वैल्यू है। सवाल जैसे कह रहा है फिर वैसे कर देते हैं। इसमें कह रहा है y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करता है? x% कितना हो जाएगा? y माइनस y गुणा x/100, तो y माइनस y घटा देंगे और इसका क्या लगाना फिर हमें? x% गुणा x/100, यही तो कह रहा है सवाल। ओके, तो हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं ना, y माइनस y x/100, हाँ या ना? अरे हाँ या ना कर लिख सकते हैं ना? या फिर हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं तो 1 - x/100, ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो नहीं आया क्या अभी? अच्छा, ऑप्शन में नहीं आया ना अभी, तो अब क्या और करना पड़ेगा हमें इसमें? अच्छा, क्या कह रहा है सवाल? बाई में से बाई के x% को घटाने का अर्थ बाई को निम्न में से किससे गुणा किया गया है? अच्छा, बाई को किससे गुणा किया गया है?
तो आ तो गया हमारा आंसर। बाई को हम किससे गुणा कर रहे हैं, इससे तो गुणा कर रहे हैं हम, है ना। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ए 1 - x/100, ये सी हमारा करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं। बस लैंग्वेज पकड़नी है सवाल की हमें। आगे आ जाइए। सवाल कह रहा है हमसे कि 1.25 रुपये का 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का रुपये में है, ओके। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, 100 पैसे में कन्वर्ट करके 125 कर लेते हैं, इसको भी 100 पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, एक क्या करेंगे, 100 प्लस 1 प्लस 25 अपॉन क्या करेंगे इसका, एक 10 का इंटू 100, यही करेंगे। तो 125 बट्टा 1000, यही हो जाएगा। 25 पंजे 125, चौका 40 हो जाएंगे, और 5 एकन 5 5 अट्ठे 40, 1/8 आ रहा है ना। और 1/8 का कितना प्रतिशत होता है, प्रतिशत करने के लिए 100 से हम करेंगे ये, है ना। तो एक कर दें 50, 50 दूनी 4, है ना। तो 25 बट्टा 2, 12.5% हमारा आंसर आ रहा है। 12 से 1/2%, क्या ये आंसर में है कहीं, सी। और आगे चलें क्या। 120% पर 4 स्टॉक हैं, वो कह रहा है 120% पर 4 स्टॉक था, या 80 पर 3 स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 120 × 4 × 100 कर सकते हैं। और दूसरे को हम ऐसे कर सकते हैं ना, 80 × 3 100 कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, है ना। 2 पंजे, सही है ना। 12 दूनी 24, 24/5, ये कितना, 8 दूसरा 8 24, 24/10। तो ये तो हो गया 5 अट्ठे 5 5 चौक 20, 4.8, और ये हो गया 2.4। तो कौन सा निवेश ज़्यादा बेहतर है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है इससे, तो पहला, ठीक है ना, पहला वाला ज़्यादा अच्छा है। यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। एक मिनट, मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा 8x बराबर 4y, कहने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 4 दूनी 2x बराबर y। अब कह रहा है सवाल के x का 20% कितना होता है, x × 20/100, है ना। तो y का कितनी प्रतिशत बन जाएगा, ये y का कितनी प्रतिशत बन जाएगा, आधा हो जाएगा ना इसका, बराबर y का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा ना। अरे 10 हो जाएगा नीचे, हाँ या ना, सॉरी 10/100, ये हो जाएगा ना। 100 से 100 कैंसिल, 20x बराबर 10y, यही तो बनेगा। यही तो वैल्यू होगी, सेम हो गया ना। तो y का 10%, ये जो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, अभी नहीं समझ में आई, देखो एक बात और समझते हैं इसमें। लास्ट में क्या है कि इस सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है, हल्का सा सब। देखो x की, वो कह रहा है x × 8 100, इतनी बात समझ में आ गई। बराबर कह रहा है कि y का कितना है, 4। अब एक बात समझिए, ये 8 है और यहाँ कितना, आधा है इसका, बात क्लियर है। x का 20% पूछा गया हमसे, तो x × 20 तो यहाँ लिख देंगे बटे 100, है ना। इसका जो बराबर में इसका आधा कर देंगे, तो y का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, y का होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर होगी। तो y का 10 गुना ही तो यही आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, दोस्तों को साथ फैला दें। और अब हमारा प्रतिशत ख़त्म हुआ,
कल को हम लाभ हानि से सवाल उठाएंगे और एस.डी. यादव का मैथ है, आप देखिएगा। लाभ हानि हम पढ़ेंगे कल से और देखते हैं कितनी शॉर्ट में हम आपको बता सकते हैं लाभ हानि के चैप्टर में। सो तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।